Hello बच्चों, let's see the question. The question is the least stable conformation of cyclohexane is. हमसे यहाँ पे पूछा है कि जो साइक्लोहेक्सेन की सबसे लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होती है वो कौन सी होती है। हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए कन्फर्मेशन क्या होती है, कन्फर्मेशन आती कैसे है। तो इसमें क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलग रोटेशन करके हमें कन्फर्मेशन मिलते हैं और इस प्रोसेस को हम कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो जब हम इसकी कन्फर्मेशन करेंगे, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं कि साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसको हम, ये होती है साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। देखिए ये हो जाएगी हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन। अब हम क्या करेंगे, इसको जब रोटेट करवाएंगे तो देखो जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो ये स्टार्टिंग वाले कार्बन के बॉन्ड्स तो सेम रहेंगे, ये वाले भी सेम रहेंगे, और कौन सा रोटेट होगा, ये वाला रोटेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हम इसको फिर से रोटेट करेंगे तो देखो जब फिर से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाले कार्बन तो सेम थे बट ये बन जाएगा ट्विस्टेड साइड स्ट्रक्चर। ट्विस्टेड सा कैसा सा, देखो यहाँ पे ये इस तरह से, और ये ट्विस्ट बन जाएगी। क्लियर। फिर से रोटेट करेंगे तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही सेम है, ये वाला भी सेम हो जाएगा, सीधा हो जाएगा घूम के, रोटेट होगा तब, और ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। क्लियर। ये हमारे पास में फोर स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। हम इसको दोबारा जब रोटेट करेंगे, एक बार और रोटेट करेंगे तो यही आ जाएगी हमारे पास में ट्विस्टेड वाली, उसके बाद फिर से सेम ही आएगी और लास्ट में हमें यही साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर मिल जाएगी जो हमारे पास में थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, चार ही रहने देते हैं। चलिए अब देखो हमें पूछिए इसकी लीस्ट स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, ये होती है चेयर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाफ चेयर, इसको बोलते हैं हाफ चेयर। ये जो फोर्थ है इसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, और फोर्थ वाली को बोलते हैं बोट। देखो ये बोट क्यों बोलते हैं, ये कुछ इस टाइप से बोट जैसी दिखाई देती है, इस टाइप से होती है तो इसको हम बोट बोल देते हैं। क्लियर। अब हमें देखनी है स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे जो होती है इसकी एनर्जी होती है 0 केल्विन। अब देखो चेयर की एनर्जी कितनी होती है, 0 किलो कैलोरी पर मोल होती है इसमें चेयर की एनर्जी। हाफ चेयर की कितनी होती है, हाफ चेयर की होती है 10.8 किलो कैलोरी पर मोल। ट्विस्टेड बोट की होती है हमारे पास में 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, एंड बोट की होती है 7.0 किलो कैलोरी पर मोल। ये होती है इनकी एनर्जीज। अब एनर्जी का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन होता है, तो देखो मोर विल बी एनर्जी, मोर विल बी एनर्जी लेस लेस स्टेबल इट इज। जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी वो कितना क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे किसकी है, देखो सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे हाफ चेयर की 10.8, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस स्टेबल कौन सा है, अगर हम बात करें यहाँ पे लीस्ट स्टेबल की, सबसे कम स्टेबल की, तो ये हो जाएगी यहाँ पे हाफ चेयर। हाफ चेयर यहाँ पे लीस्ट स्टेबल है। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।